में परिवर्तन नहीं चाहते हैं, ग्रहों में परिवर्तन चाहते। कुत्ता पालने के 1-1.25 महीने के भीतर 500-600 किलोमीटर पड़ता है गुड़गांव से दतिया इलाका। तो उन्होंने मुझे 1100 रुपए हाथ के हाथ मिठाई के नाम पे भेजे। मैंने कि भाई क्या हुआ? कि गुरुदेव रिपोर्ट आई है, मेरी पत्नी गर्भवती है, अभी बच्चा होने वाला है। तो ये अभी ताजी घटना है, वैसे तो ऐसी घटनाएं बहुत होती रहती है। अच्छे मायनों में, बुरे मायनों में। मैं आज चाहता हूँ, मैं बुरे मायनों में भी नाम देना चाहता हूँ। बिल्कुल बताइए। रहने दीजिए, लोगों की सांसें अटक जाएंगे। अपने बीच के घरों का दान कर दो। बुध मंदा है, मूंग दान कर दो। शनि मंदा है, लोहा दान कर दो, बादाम दान कर दो। केतु मंदा है, अचार का दान करो, लंगर भंडारे में बांटो भाई, केले बांट लो भाई। शुक्र मंदा है, गौ सेवा करो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। और लास्ट एंड ये है, घर के मन की शांति और वैसे की हालत भी सुधर जाएगी। ये सबसे बड़ा फलसफा है। और अगर आपके घर के आसपास नदी नहर बहता जल है तो सोमवार से वीरवार, सोमवार से वीरवार, महीने में कम से कम ये 4 दिन का सेट दूध हल्दी चावल, रुपए पैसे, मन की घर की शांति अपने आप आ जाएगी। और फिर जब थोड़ी गुंजाइश हो जाए, 4 पैसे जेब में आ जाए, तो फिर मेरे जैसे कुर्सी पे जाके भैया पुण्य पाए। मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, भाड़ में गया भाई, भाड़ में गई बहन, भाड़ में गए माँ बाप। यही हो रहा है ना। कहां से मंगल लेप हो जाएगा? मंगल लेप होते हुए भी पद है हमारे कृत्यों के द्वारा। और मैं कहता हूँ छाती ठोक के मेरा मंगल पद है। और जब तक मैंने अपने आप में परिवर्तन नहीं किया, मैं भी कष्ट में रहा। आज सिर्फ देना सीखा है, अब लेना बिल्कुल खत्म किसी से। मंगल नेक वाला व्यक्ति हमेशा दान पुण्य करेगा। राखी जी आपको बुरा लगेगा, महिलाओं का मंगल पद सबसे ज्यादा। यहाँ मंगल का इन्वॉल्वमेंट होगा 100 के 100%। मंगल गर्म गिरे हैं और अक्सर ये किचन में ही हो रहा है। अब सूत्र आगे और बढ़ाऊंगा, भी बहुत सारी चीजें बची। किताब को ध्यान से पढ़िए। मंगल चौथे घर में परिवार की महिलाओं पे आफत, माँ, दादी, नानी, सास, जनानी यानी कि घरवाली। लोग कहते हैं 43 हफ्ते, मैं कहता हूँ मैं तो जब तक जिंदा हूँ तब तक करूंगा। अब बता दो मेरा ऋण पितरी क्या करती? किताब ने 43 हफ्ते बोला और मैं कहता हूँ आखिरी सांस तक करूंगा मैं। तो ये ज्यादा कामयाब होगा। हाँ, तो पकड़ दो। मैं तो मोदी गाय की सेवा कर रहा हूँ। मेरी तो शुरुआत 2 साल से होती है। लाल किताब का रंग लाल क्यों है? ये शादी ब्याह में लाल जोड़े क्यों डाले जाते हैं? आप भी लाली पहनते हैं। मंगल मंगल मतलब हमारे दुख दलदर परेशानियां सब दूर हो जाए, हमारे जीवन में मंगल ही मंगल रहे। मेरी माँ एक बात कहती है कि बेटा हर तीसरी चौथी पीढ़ी में एक कंडुआ पैदा हो जाता है, यानी कि जो बर्बाद कर देता है। कोई ऐसा बेहुदा बच्चा पैदा होता है जो खानदान की धन संपत्ति, नाम और संपदा को आग लगाता है। मालूम है क्यों होता है? कुत्ते, बिल्ली, गाय, बैल, ये सब जो जीव जंतु है ना, हमारे पास जेब भी है, हमारे घर में तिजोरी भी है, हमारे पास बैंक भी है, बैंक में हमारे पास लॉकर भी है। बेटा ये बिन झोली के फकीर हैं। ये मेरी माता ने मुझे कम उम्र से सिखाया। जुड़वा बच्चों की भी एक कुंडली नहीं होती है। राखी जी ये ध्यान कर लीजिए। मेरे सगे दोनों भतीजे हैं, एक डॉक्टर है, एक सीए है, कुंडली एक ही है। जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए एक कुंडली है, मेरे लिए वो दोनों बच्चों की अलग अलग कुंडली। आप भी बैठे हैं, मैं आपका ही सम्मान करूँ, मैं आपको अच्छी नजरों से देखूं। और यही नजरें गंदी भी हो सकती हैं, आपको गड़बड़। हम बदलने को तैयार हैं तो हम कामयाब हैं। पानी जब तक बहता है स्वच्छ है, निर्मल है। खड़े पानी में बदबू आने लग जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, काई आ जाती है। चलते रहिए। यात्रा, कोई भी सन्यासी का पहला कृत्य क्या होता है जब वो दीक्षा लेता है अपने मुंह से? यात्रा। तो मैं तो अपने जीवन को अनवरत यात्रा के रूप में चलाना चाहता हूँ। लाल किताब जोशी साहब का आशीर्वाद है अपने आप, वो एक अलग चीज, सिर्फ यहीं भी नहीं अटक। सुंदर सुर सजाने को मैं साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को मैं बाज बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। दोस्तों इन्हीं प्यारी पंक्तियों के साथ मैं आज के बहुत ही मोटिवेशनल पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। मोटिवेशनल इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो अपने लाल किताब के अद्भुत ज्ञान से उलझी हुई कुंडलियों को सुलझा देते हैं, और एक बेहतरीन टीचर भी हैं जो लाल किताब की गहराइयों को बहुत ही आसान भाषा में समझाने का हुनर रखते हैं, जिन्हें कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आज हमारे साथ हैं लाल किताब एक्सपर्ट प्रदीप गुप्ता जी। आइए ज्ञान और ऊर्जा की अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं गुरुदेव का। गुरुदेव आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। गुरुदेव हमारे जैसे, मेरे जैसे और मेरे जैसे हजारों जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज बहुत खुशी का दिन है कि आज आप पॉडकास्ट में पधारे हैं। तो गुरुदेव मेरा सौभाग्य है। गुरुदेव मेरा आपसे पहला प्रश्न है कि
लाल किताब की जो यात्रा है, कैसे आपने शुरू की? किस तरह आप आए लाल किताब की दुनिया में? देखिए, मैं बढ़िया परिवार में, व्यापारिक परिवार में पैदा हुआ। कम जी। उम्र में काम करने लगा, थोड़ा नुकसान हुआ मुझे। तो मेरा एक मित्र एक लोकल ज्योतिषी के पास लेके गया था। तो वहाँ जाके मैंने देखा कुछ मुझे रिलैक्स हुआ। उसके बाद मुझे शौक हुआ, तो एक किताबों की दुकान भी थी, जो मेरे मित्र की ही थी। मैं वहाँ से कुछ किताबें लेके पढ़ने लगा। तो वैसे पढ़ते-पढ़ते फिर लगभग मैं 4-5 साल वैदिक ज्योतिष में रहा। लेकिन वैदिक ज्योतिष में मुझे ज़्यादा समझने में दिक्कत रही। या यूँ समझ लें कोई अच्छे गुरुजी, अच्छे मास्टर नहीं मिले। किताबें भी ऑथेंटिक नहीं थी। फिर अकस्मात लाल किताब सामने आई। लाल किताब पढ़ना शुरू किया तो जिज्ञासा बढ़ती गई। लगभग मेरी उम्र रही थी उस समय लाल किताब जब मैंने पकड़ी, लगभग 21-22 साल की, और आज तक लाल किताब कर रहा हूँ, 52 साल का हो चुका हूँ। लाल किताब ने वो सब दिया मुझे, जो मैं समझता हूँ कि एक मेरे जैसे मामूली व्यक्ति की औकात से कहीं ज़्यादा है। मैं सिर्फ बीए पास हूँ, कोई लंबी-चौड़ी मेरी पढ़ाई नहीं, व्यापारिक पृष्ठभूमि है हमारे घर परिवार की। लेकिन लाल किताब ने इज्जत, मान, सम्मान सब कुछ दिया और भरपूर मात्रा में पैसा दिया। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि लोग पीएचडी करके उतना पैसा नहीं कमा सकते, जितना मुझे लाल किताब ने मान-सम्मान के साथ पैसा दिया। जी गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा आपसे ना एक ये प्रश्न है कि लाल किताब का रंग लाल क्यों है? लाल क्या होता है? आप ध्यान करिए, शादी-ब्याह में लाल जोड़े क्यों डाले जाते हैं? आप भी लाल ही पहन के बैठे। ये जी। मंगल कारज का रंग है, मंगल का रंग है। हनुमान जी का भी पूरा शरीर ही सिंदूरी रंग का है। मंगल मंगल मतलब हमारे दुख, दलदर, परेशानियां सब दूर हो जाएं, हमारे जीवन में मंगल ही मंगल रहे। और लाल किताब में हमारे दुख, दलिद्र, दरिद्रता, कष्टों का निपटारा करने की क्षमता है। मामूली सी सावधानियां, जिनको हिदायत बोलते हैं, और मामूली से उपाय, जो कि बहुत सस्ते और सरल हैं। तो जब हमें हमारे कष्टों से बाहर निकाल दे, वो किताब तो लाल ही हो सकती है। वो किताब तो मंगल कारज ही हो सकती है। आदरणीय रूपचंद जोशी साहब द्वारा जो मेहनत की गई है, उस मेहनत का परिणाम ये है कि आज करोड़ों करोड़ लोग खुशहाल हैं। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह पाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, सभी लाल किताबी खुशहाल। कोई भी लाल किताबी भूखा नहीं मरता। सबके पास अच्छे खासे पैसे, अच्छे खासी इनकम सोर्स है। और ये लाल किताब का यही है मंगल। पैसा तो सबसे जरूरी चीज है ना। मंगल मंगल लाल। जी गुरुदेव। गुरुदेव, एक मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरह अब रक्षाबंधन भी आने वाला है और बहनें जो हैं अब कच्चा धागा बांधने की बजाय अब भाइयों को हम सब भी ना मेटल की राखी भी ला देते हैं, कोई चांदी की, किसी के पास अगर सामर्थ्य है तो वो सोने की भी भाई को दे देते हैं। तो क्या इसका थर्ड हाउस से कोई रिलेशन है? 11वें से कोई संबंध बनेगा? कोई ध्यान रखना चाहिए बहनों को? आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए गुरुदेव। राखी सीधी कलाई में बांधी जाती है, आप जानते हैं। जी। बहनें राखी बांधती हैं तो मिठाई लेके आती हैं। मिठाई क्या है? मंगल की। बहनें भाई के लिए मंगल कामना करती हैं कि भाई तू मजबूत रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, पैसा कमा, कामयाब हो। बहनें भाई के लिए ये कामना करती हैं, इसलिए मुंह झूठा कराती हैं। किससे? मिठाई से। आरती करती हैं, यानी कि भाई की मंगल कामना। अब मंगल का रंग लाल और मंगल का खाना नंबर पक्का, खाना नंबर 3 जो कि हमारी कलाई है। इसलिए लाल रंग का धागा रेशम का अपने भाई की कलाई पे बांधती हैं। भाई की स्वस्थ, भाई की निरोगी, भाई की सेहत, भाई की तरक्की की कामना करते हैं। और भाई क्या कहता है कि बहन, जब तक मैं हूं तुझे डरने की जरूरत नहीं। मंगल खाना नंबर 3 से जुड़ा हुआ हमारी बाजुओं की ताकत। भाई अपनी बहन की सुरक्षा कैसे करेगा? अपनी ताकत से। बहन पे कोई कष्ट नहीं आने देगा, अपनी ताकत से। ये कॉन्सेप्ट है। आज के समय में बहुत सारी मेटल वगैरह भी, प्लास्टिक वगैरह की राखियां, मतलब देखो समय परिवर्तन होता है तो सब कुछ हो रहा है। लेकिन पुराने समय में ये नियम ये था कि भाई और बहन दोनों की एक उम्र में शादी हो जाती है। और पहले तो 15-16 साल में हो जाती थी, आज भी 20, 22, 25, 30 साल तक हो ही जाती है। दोनों अलग अलग अपने अपने घर परिवार में बंध जाते हैं अपनी जिम्मेदारियों में। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने जितने भी त्योहार बनाए, वो परिवार, सारे परिवार को एक करने के लिए बनाए। परिवार में एक दूसरे के लिए कुशलता, एक दूसरे के लिए सौभाग्य, एक दूसरे के लिए निरोगी की कामना। महिलाएं जी। बच्चों के लिए अहोई अष्टमी करती हैं, महिलाएं अपने पति के लिए करवा चौथ करती हैं, बहनें अपने भाई के लिए क्या करती हैं? राखी। अब देखिए,
बहन की भी शादी हो गई, भाई की भी शादी हो गई, अपने अपने परिवार में अपने अपने पति, अपनी अपनी पत्नी, अपने अपने बच्चों के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन साल में एक बहाना है दोनों की जी, मुलाकात का। दोनों एक दूसरे की खुशहाली में शामिल हैं। बहन भाई की कामना कर रही है नेकी की, और भाई अपनी बहन को वचन दे रहा है कि मैं हूं बहन। परिवार में एकता आ रही है, प्रेम आगे तक चल रहा है। जी। और सीधी कलाई में बांधने का है, क्योंकि ये मंगल की है, और भाई का रिश्ता भी बहन के लिए मंगल है, भाई भाई भी मंगल है, यार दोस्त भी मंगल है। और मंगल तो मंगल करता है, जी। मंगल कार्य करता है, मंगल को नेक रख। मतलब कोई भी राखी बाँध सकती हैं बहनें, जो उनकी इच्छा हो। वैसे तो रेशम का आप कह रहे हैं कि रेशम का तो है ही है रीति हमारी रिवाज, लेकिन कोई कोई भी भी बात हो, बाँध देखिए समय परिवर्तन हो रहा है राखी जी, तो उसके साथ तो हमें चलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी धागा तो उसमें होता ही है। धागा तो होता ही है। बांधेंगे तो जी, धागा ही ना, तो खूबसूरती। अब चांदी की भी तो राखियां हैं, सोने की जी, भी है। अब मेरे ही घर में अभी कल परसों बेटा कह रहा था अपनी बहन से कि मुझे चांदी की राखी बांधेगी तब पैसे दूंगा, नहीं तो पैसे नहीं दूंगा। मजाक। जी। लेकिन वो चांदी की रस्सी नहीं होगी, बांधने वाला हुँ, धागा तो रेशम का ही होगा। बात को समझ। और यही संबंध फिर प्रगाढ़ हो जाते हैं वर्षों वर्ष तक, बचपन से शुरू होते हैं। भाई बहन एक दूसरे को भूलते हैं, जी, संबंध बने रहते हैं, परिवार में मजबूती बनी रहती है, एकता बनी रहती है। इस बहाने कभी कभी अगर मान लीजिए अपने परिवार में भाई भी बिजी है, बहन भी बिजी है, लेकिन एक बार तो मुलाकात होगी। उस जी, एक बार में जब भाई बहन गले मिले, वो माहौल सोचिए कैसा हो। बिल्कुल। दोनों अपने अपने दिल की बातें, उनका बचपन दोबारा जागृत हो जाएगा, जो बचपन में वो खेले कूदे हैं। हमारे बुजुर्गों ने ये सारे जो रिचुअल, जो रीति रिवाज और त्योहार बनाए हैं, इनमें बहुत ज्यादा वैज्ञानिकता है, परिवार को समाज में जोड़ने के। ऐसे ही नहीं है, नियम है, वैज्ञानिक तरीके हैं परिवार को जोड़ना और एक रखने। गुरुदेव एक मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आजकल नज़र बड़ी कमज़ोर हो रही है, हमारी भी, बच्चों की भी। इसका क्या कोई ग्रहों का प्रभाव है या इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे अभी मैंने देखा है 4.5 नंबर का किसी बच्चे को चश्मा लग गया, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती है। एक तो शनिचर का मंदा होना, शनिचर का खास तौर से खाना नंबर 3 में होना, सूरज और चंद्रमा का कमजोर हो जाना, अपने दुश्मन घरों से पिट जाना। तो जन्म कुंडली में जैसे हालात हैं तो उनके उपाय होंगे, लेकिन इसके अलावा खाने पीने का भी ध्यान हमें रखना पड़ेगा कम उम्र से। महिलाएं गर्भ धारण जब होता है, गर्भावस्था में सही तरीके से खाएंगी पिएंगी नहीं तो कम उम्र में ही बच्चों को आप देखेंगे ना, आज के समय में बच्चे पैदा होते ही बीमार हो जाते हैं, तो आप देखते ही। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी बड़ी घटना हो रही है, जैसे शादी हो रही है, तरीके से कुंडली दिखाई, दोनों बच्चों की गर्भ धारण हुआ है, पति पत्नी दोनों की कुंडली दिखाई है, मकान बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, नया कारोबार शुरू कर रहे हैं, वो हमें कष्ट देगा या हमारे लिए खुशहाली भरा। हर बड़ी घटना हमारे जीवन में जो भी होती है, अच्छे विद्वान अच्छे एक्सपर्ट से कुंडली पे डिस्कस जरूर करें। अब देखिए, किसी बच्चे की आंखों में कष्ट है तो उस बच्चे के माता पिता के डेबे में, अगर बेटे को कष्ट है तो केतु को कोई ना कोई कष्ट होगा, बेटी को कष्ट है तो बुध को कहीं ना कहीं कोई कष्ट हो रहा होगा। तो जब गर्भ धारण हो चुका है उससे पहले ही या उसी समय में कुंडली अच्छे एक्सपर्ट से दिखा दी जाए। और बाकी तो जो मैंने अभी आपको बताया, सूरज और चंद्रमा, सूरज दाई आंख का डेला, चंद्रमा बाई आंख का डेला, और शनि नजर बिनाई का मालिक है, ये कहीं ना कहीं मंदे पाए जाएंगे। हर एक कुंडली में अलग अलग सूत्र लगते हैं, जब भी सूरज चंद्रमा पीड़ित हो उनको ठीक करिए। और शनि खाना नंबर 3 में है या शनिचर मंदा है, तो मंदा है तो उसको नेक करिए। और तीसरे घर में है तो एक उपाय है, आपको बता देता हूँ कि जो आंखों से लाचार हैं, आंखों की जिनको परेशानी है या अंधे हैं, उनको दवाई फ्री में बांटिए तो नजर बचाव हो जाएगा। कंप्लीट उपाय तो कुंडली देखने के बाद ही पता चलेंगे, लेकिन जनरली आप ये बताइए, कोई भी व्यक्ति अपनी शादीशुदा बहन के यहाँ कितनी बार जाता है? आजकल बहनों का मान सम्मान कम हुआ है, बहन के यहाँ भाई जाना चाहे तो भाभी जाने नहीं देती है, भाभी भाई का हाथ पकड़ के छोड़ो, कॉलर पकड़ के ले जाती है मायके, बहन के घर नहीं जाने देती है। अब बुध क्या है? बहन। और व्यक्ति ससुराल जनों से क्या चाहते हैं? आ जाओ, माल ले आओ, सारा दहेज के रूप में ले आओ, मैं जब भी आऊं मैं आपके यहाँ 2 केले लेके आऊंगा, लेकिन आप मुझे 2 लाख का सामान दो। हमारे विचार, उसको भी छोड़िए, चलो ससुराल राहु है। ये हमारे जो सफाई कर्मचारी होते हैं वाल्मीकि समाज के, जो हमारे गली मोहल्ले में साफ सफाई कर रहे होते हैं भाई बहन, वाल्मीकि समाज के, इनको कभी कोई पूछता है चाय पानी की, खाने की? उनसे टच हो जाए तो लोग घृणा करने लगते हैं। ये राहु का प्रतीक। जी, राहु क्या है? अकस्मात आने वाले विचार, या फिर राहु चंद्रमा को पकड़ लेगा तो हमारे लाल किताब सूत्रों में बुध मंदा हो जाता है ना, राहु और चंद्र मिल जाए तो। बुध क्या है? बुद्धि, बुद्धि हर लेगा राहु चंद्र। तो राहु चंद्र है तो जन्म कुंडली के अपने उपाय होंगे, नो डाउट, लेकिन जनरल वे में हम, चंद्रमा भी हमारे विचारों से मिलता है,
माँ की सेवा। बुध भी मिलता है तो बहन बेटी के उनके सारे कृत्य, उनके जो बच्चे पैदाइश में, फिर उनके बच्चों के जब शादी ब्याह होते हैं, भात छोचक ये सब नियम, बहनों के यहाँ साल में 1-2 बार जाएँ, उनको मिठाई वगैरह दे के आएँ, उनका हक अधिकार दें। उसको भी छोड़िए, पुराने समय के लोग एक गाँव में अगर जाते थे और उस गाँव में अपने गाँव की कोई बहन बेटी होती थी, उस बहन बेटी के यहाँ जाके कुछ ना कुछ ज़रूर दे के आते थे। आज सगी बहन के यहाँ भाई सालों-सालों नहीं जाते। कन्यादान का नियम। तो बात ये है कि हम अपने जो हमारे कर्म होने चाहिए, उनसे पीछे हटने लगे हैं। तो ये अभी पागलपन, डिप्रेशन, दिमागी टेंशन, यही नहीं, फिजिकली भी अनफिट हो जा रहे हैं। आप बताइए, लगभग-लगभग हिंदुस्तान में करोड़ों लोग शुगर के और हार्ट के पेशेंट बनते चले गए हैं। बताइए, ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? हम मेहनत करके राजी नहीं, जिससे कि एक्सरसाइज करके राजी नहीं, योग अभ्यास करके राजी नहीं, रिश्तों को निभा के राजी नहीं, और कोई भी बात हो, दोष परमात्मा ने मेरी किस्मत में ये लिख दिया है, अरे भाई कर्म कौन से करे हैं तूने, ये बोल। वो नहीं, कर्मों को नहीं देखेगा, अपने कृत्य, मेरी कोई गलती नहीं जी, मेरी कोई गलती, वह भगवान ने मेरे कर्म गलत लिखे। समस्या ये है कि हम अपने कृत्यों का, अपने कर्मों का दोष दूसरों को देते हैं। माँ बाप की सेवा नहीं होती, मंदिर में लाइन में 6-6 घंटे बंदा खड़ा हो जाता है। बताओ कहाँ से हाँ, खुशहाली होगी? नहीं होगी। तो गुरुदेव मान लो कि किसी की कुंडली में ना उसकी किस्मत ही खराब है। आप तो कुंडली देखते हैं कि हो सकता है किसी की किस्मत ही खराब हो। क्या वो इतने अच्छे कर्म करता जाए तो उसकी किस्मत बदल सकती है गुरुदेव? मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, किस्मत बदलने बदलने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है किसी भी ज्योतिष विधा में, सिंपल भी। जी। सिर्फ इतना है कि जो तेरे भाग्य में है, जो जातक हमारे सामने बैठा है और वो उसको नहीं पूरा मिल रहा है, कोई भी ज्योतिष विधा, चाहे वो लाल किताब हो चाहे अन्य विधा, वो उसको पूरा दिलवाने में मदद करती है, बस। यानी कि उसके भाग्य की नाली में कोई पत्थर, रोड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, वो हटाने का काम है लाल किताब की रेमेडी, यानी कि उपाय, या किसी भी ज्योतिष विधा। तो इसलिए कोई अगर खरबपति बनने के लिए ज्योतिषी के पास जा रहा है तो ना आए। जीवन को सरल और आसान कर देते हैं ज्योतिषीय उपाय। लेकिन आजकल तो आप जानते होंगे, यूट्यूब पे पॉडकास्ट में लोग, आप ये काम करिए आप करोड़पति बन जाएंगे, या ये सब नाटक जी। लोग करने के लिए बैठे हुए हैं, और लोग बेवकूफ बन भी रहे हैं क्योंकि वो कर्मों से पीछे हटते हैं। एक काम चोर निठल्ले आदमी को कैसे आप रईस बना लोगे, बता दीजिए। मैं अपनी कुंडली की बात कर लेता हूँ। मेरी कुंडली कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, और मैं 15-16 साल पहले तक मैं कोई अच्छा आदमी था भी नहीं। मैंने दुनिया जहान के सारे कृत्य किए हैं जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। लेकिन 10-12 साल पहले जो मैंने परिवर्तन शुरू किए, आज परमात्मा मेरे ऊपर मेहरबान। अपनी औकात से ज्यादा कमाता हूँ, अपनी पढ़ाई लिखाई से ज्यादा कमाता हूँ, 10 गुने ज्यादा कमाता हूँ। आपको अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा। लेकिन लोग सिर्फ रेमेडी के लिए, उपाय के लिए आते हैं, बार बार उपाय, और मैं कहता हूँ कि आप बदल जाओ और कुछ हिदायतें, कुछ सावधानियां अपना लो। लेकिन लोग खुद में परिवर्तन नहीं चाहते हैं, ग्रहों में परिवर्तन चाहते। ग्रह गोचर में परिवर्तन हो जाए, ज्योतिषी कर दे, मैं नहीं बदलूंगा। जब तक तू नहीं बदलेगा भैया, ईश्वर का आशीर्वाद नहीं। ये परम सच्चाई यही। बिल्कुल है कि हमें खुद बदलना होगा। तो गुरुदेव जैसे आजकल सब कह रहे हैं कि अब जो राहु का परिवर्तन चल रहा है 1.5 साल के लिए, तो सबके लिए बहुत मुश्किल आने वाली है। तो सबके लिए सब आने कुछ वाली नहीं है। जी। देखिए, कुछ बेवकूफ टाइप के लोग है ना, पूरी दुनिया को 12 हिस्सों में बांट देते हैं। 12 राशियां है ना, क्या है, ऐसे थोड़ी ना होता। हर व्यक्ति अपने आप में अलग है। हर व्यक्ति की किस्मत अलग है उसके जन्म के समय। और ये भी सुनिए, उसकी कुंडली, फिर उसके माता पिता की कुंडली, उसकी पत्नी की कुंडली, उसके बच्चों की कुंडली, उसके मकान की कुंडली, मकान की भी कुंडली होती है, उसके आस पड़ोस का माहौल अलग। एक ही समय में कई बच्चे पैदा होते हैं ना, कई बार रूटीन है, हर मिनट में हजारों बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन उन सबका भाग्य क्यों अलग होता है? उसके लाल किताब में ये कॉन्सेप्ट है अलग से, इस पे ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन जिस समय मेरा जन्म हुआ उस समय बहुत बच्चों का जन्म हुआ, लेकिन सारे ज्योतिषी तो नहीं है ना, कुछ जी, डॉक्टर बिल्कुल। होंगे, कुछ इंजीनियर होंगे। क्यों? उनके मकान की कुंडली, उनके पिता की कुंडली, उनकी माता की कुंडली, उनके भाई बंधुओं की कुंडली सब जुड़ी हुई हो। इसलिए हर व्यक्ति एक ही जन्म में, एक ही वक्त में पैदा होके अलग अलग, मेरी बात सुनिए, मेरे बुजुर्गों ने जो कृत्य किए वो दूसरे बच्चे ने उसी समय नहीं किए है ना, बिल्कुल नहीं। सबने बराबर तो नहीं किए। मेरा जैसे मकान का नक्शा है या मेरे मकान की जो कुंडली निकल के आती है, वैसा वो सामने वाले की नहीं। मेरे जो पड़ोसी हैं, अब आपको पता होगा, केतु जब खाना नंबर 2 में हो तो जी। पड़ोस में अमूमन कई बार कोई खाली प्लॉट पा जाता है, जी, जी, और वहां जी। कुत्ते उत्ते कूड़ा करकट पड़ा होता है। कई बार ऐसा होता है, लेकिन हमेशा तो नहीं होता, हर व्यक्ति के जी, साथ तो नहीं होता। कोई भी ग्रह किसी भी घर में अच्छा और
बुरा हो सकता है, इसलिए नहीं होता। तो मुद्दा ये है, राहु जिसके टेबल में खाना नंबर 1 में हो, उसके घर के सामने या आजू बाजू के घर में जो व्यक्ति रहता है वो पूरी तरीके से मतलब या तो वो कम उम्र में विदुर हो जाए, मतलब उसकी पत्नी मर जाए, या उसके नरौलाद ना हो, या वो अपंगता हो जाए, या भुखमरी का शिकार हो, परेशानी रहती है। लेकिन अब बस समझिए, हर एक के घर के सामने राहु एक वाला व्यक्ति तो नहीं होता ना। तो हमारे पड़ोसियों की कुंडली का, हमारे भांजे की कुंडली का, हमारे माता पिता की कुंडली का, हमारे औलाद की कुंडली का, लाल किताब क्या कहती है, 12 साल तक की उम्र तक 6-6 साल माता पिता के कर्मों का भोगता है बच्चा, और 70-72 की उम्र के बाद व्यक्ति की कुंडली देखनी बंद कर दो, क्योंकि उसके बच्चों के, क्योंकि अब डिसीजन सब फैसले कौन ले रहे हैं, बच्चे। तो अब रिटायरमेंट का जीवन जी रहा है ना। तो मेरे वक्त में ही जो लोग पैदा हुए उनके बच्चों की कुंडली वो तो नहीं होगी जो मेरी है, तो उनके 70-72 के बाद उनके क्या हालात होंगे, उनके बच्चों की कुंडली से पता चलेगा। मेरे क्या हालात होंगे 70-72 के बाद, मेरे बच्चों की कुंडली से पता चलेगा। बहुत जी, कुछ अलग चलता है, लेकिन लोगों ने मेहनत करोगे जी, तब ये चीजें। जी। ये क्लियर हुआ कि यही कहते हैं कि एक समय पर 2 लोग पैदा हैं, तो वो अलग-अलग क्यों हैं? आपने बड़ा अच्छा बताया गुरुदेव कि उन सब के परिवार की, उनके मकान की, सबकी कुंडली का असर पड़ता है। बिल्कुल अलग हो गुरुदेव जाएगी, पड़ोसी तक अलग होंगे, जी, और गुरुदेव। पड़ोसियों का भी असर आता है, पड़ोसियों का भी तो असर आता है ना। अब बहुत सारे लोग जो मतलब ज्योतिष को पसंद नहीं करते या ज्योतिषियों को गाली देना चाहते हैं, वो लोग ऐसे तर्क लेके आएंगे आपके पास। जुड़वा बच्चों के भाग्य एक नहीं होते। मेरे 2 सगे भतीजे हैं, मेरे जस्ट मेरा छोटा भाई है, एक डॉक्टर है, एक सीए है। अच्छा गुरुदेव, बिल्कुल। एक अच्छा। डॉक्टर है, एक सीए है। 2 मिनट का फर्क है बच्चों के, क्योंकि कुंडली बदल जाती है। जुड़वा बच्चों की भी एक कुंडली नहीं होती है, राखी जी ये ध्यान कर लीजिएगा। तो गुरुदेव उनके किसी तो के 3 परिवार बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनकी भी कुंडली एक नहीं होती है, ये ध्यान कर लीजिए। जी, अब एक बात बताइए, मेरे सगे दोनों भतीजे हैं, एक डॉक्टर है, एक सीए है, कुंडली एक ही है। वो जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए एक कुंडली है, मेरे लिए वो दोनों बच्चों की अलग अलग कुंडली है, और जी ये लाल गुरुदेव। किताब के नियमों से जी गुरुदेव। समझिए। ये तो बड़ा गहरा नहीं विषय तो है दोनों ही गुरुदेव। डॉक्टर होते, ये बताइए, दोनों डॉक्टर होने चाहिए था ना, एक ही कुंडली। और यहाँ तो एक ही नक्शा है, एक ही माता पिता है, एक ही पड़ोसी है, फिर मैं यही सवाल पूछ रही थी कि अब सब कुछ सेम है, फिर भी सब कुछ, लेकिन कुंडली बदल गई है। कुंडली बदल गई है। और सुन लीजिए, जी, जो बच्चा पहले पैदा होता है उसको हमारा समाज कहता है बड़ा, ऐसे ही है ना। जी, जी गुरुदेव। जैसे मेरे 2 भतीजे इकट्ठे जुड़वा पैदा हुए, तो तो जी, जो पहले पहले 2 मिनट पहले जन्मा उसे आप कहेंगे बड़ा, जी। लाल किताब कहता है छोटा, और जो अच्छा बाद में गुरुदेव। जन्मेगा बच्चा 2 मिनट बाद जो हुआ वो होगा बड़ा। लेकिन हमारे समाज में कुछ और बोला जाता है, लेकिन ज्योतिष कुछ और बोलता है। बहुत परिवर्तन है, बहुत मेहनत की जरूरत है, लोगों ने काम ही नहीं किया, समस्या ही। जी गुरुदेव, ये बड़े गहरे विषय हैं। गुरुदेव एक आप जैसे कि कुंडली में सबकी कुंडली अलग है, सबकी समस्याएँ अलग हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी जनरल उपाय है जो सबके लिए ही बेनिफिशियल हो, सब करें और सबकी जो समस्याएँ हैं कुछ कम हों? ऐसे कुछ उपाय? सबसे अच्छे उपाय मैं बता देता हूँ। सबसे पहले 2-3 काम बताऊंगा। सबसे पहला काम है कि अपने घर परिवार, आस पड़ोस, रिश्तेदार, सबकी ईमानदारी वफादारी, जैसे बहन बेटी को देने का काम है, ससुरालियों को भी मान सम्मान दो। घर में कोई नौकर चाकर है, आपके ऑफिस में, कार्यालय में, दुकान पे, फैक्ट्री में, उनका भी सम्मान करो। मजदूर की मजदूरी, मजदूर का पसीना सूखने से पहले दे दो, और 10-5 रुपए फालतू दे। जिद बहस मत करो छोटी छोटी बातों पे, लोग छोटी छोटी बातों पे 1-1 रुपए के लिए कई बार न्यूज सुनो, मर्डर हो जाते हैं। क्या हो रहा है समाज में, सब कुछ पैसा हो गया, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो अपने सभी रिश्तेदारों, फिर आ जाओ जी जीव जंतुओं पे, रिश्तेदारों की वफादारी, ईमानदारी, जीव जंतुओं की सेवा। देखिए बिन झोली के फकीर, मेरे को तो ये चीज बचपन से मिली है। मेरी माता कहती थी, बेटा कुत्ते, बिल्ली, गाय, बैल, ये सब जो जीव जंतु है ना, हमारे पास जेब भी है, हमारे घर में तिजोरी भी है, हमारे पास बैंक भी है, बैंक में हमारे पास लॉकर भी है। बेटा ये बिन झोली के फकीर हैं। ये मेरी माता ने मुझे कम उम्र से शिक्षा दी। तो कम उम्र से मैंने, जो लगभग तो मैं 12 साल का था जब मैं पहले छोटा सा पिल्ला अपने घर में लेके आया था। 12 साल की उम्र से मैं कुत्ते पालता हूँ। लेकिन अब ध्यान करिए, मैं जब घर में कुत्ता पालूंगा तो मैं बाहर मैं बाहर के कुत्तों की सेवा शुरू से करूँ, वो हमेशा। संस्कार। मेरे बच्चे करते हैं,
मेरी बेटी करती है, मेरी धर्मपत्नी करती है। और अब आप कहेंगे कुत्ता ही भाई बिल्ली आ गई, बिल्ली को भी दूध पिला दो। बिल्ली दूध की शौकीन है। अब देखिए बिल्ली तो नॉनवेज भी खाती है, लेकिन हम खुद ही जब नॉनवेज नहीं खाते तो बिल्ली को नॉनवेज, बिल्ली को दूध दे दो भाई, भगाओ क्यों। उसके अलावा कोई गाय घायल है, ट्रीटमेंट कर दो, गाय को चारा पानी दे दो। निराश्रित रोड पे घूम रही है गाय, तो जीव जंतुओं की सेवा करो। अपने रिश्तेदारों के, घर परिवार के, अपने माता पिता के, सबके वफादार ईमानदार, अपने धर्म के पक्के रहो, धर्म के पक्के रहो। पहली बात, लाल किताब में मंदिर जाने या ना जाने की बहुत सारी कंडीशन है, लेकिन धर्म के पक्के रहो। दूसरी और सबसे बड़ी बात, खुशहाल रहने के लिए अपने मंदिर ग्रह पूछ लो कि मेरे मंदिर ग्रह कौन है, उनकी वस्तुएं दान, अच्छे घरों की नहीं। जैसे कि बुध खाना नंबर 3 का है मंदा, मूंग दान करो, हरी मूंग। ऐसे शनिचर खाना नंबर 6 का है बादाम दान करो। ऐसे मंदी चीज, मंदे ग्रह की चीजें दान करो, नेक ग्रह की मत करो। और फिर आता है घर की और मन की शांति और पैसे के लिए। भगवान शिव मंदिर जाने का कंडीशन है तो भगवान शिव शंकर पे दूध चढ़ाओ। दूध नहीं चढ़ा सकते, ज्यादा ही गरीब हो, जल चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ। और अगर आपके घर के आसपास नदी नहर बहता जल है तो सोमवार से वीरवार, सोमवार से वीरवार, महीने में कम से कम ये 4 दिन का सेट दूध हल्दी चावल खाओ। कच्चे चावल, कच्चा दूध, साबुत हल्दी। रुपए पैसे, मन की, घर की शांति अपने आप आ जाएगी। और फिर जब थोड़ी गुंजाइश हो जाए, 4 पैसे जेब में आ जाए, तो फिर मेरे जैसे जोशी पे जाके भैया अपने उपाय अगर पैसे की शॉर्टेज है, पैसा भी आएगा, घर की मन की शांति भी आएगी, बरकत भी होगी, और आपके रिश्ते भी ठीक हो जाएंगे। जब आपके रिश्ते ठीक, देखिए परमात्मा बहुत दूर बैठा है, परमात्मा हमें सुनता है नहीं सुनता हमें कुछ नहीं मालूम। यही संसार है, इतना खूबसूरत संसार है, इसको और खूबसूरत बनाओ। यही परमात्मा है। प्रकृति क्या है, कुदरत क्या है, ये ईश्वर ही है, ईश्वर का ही। इसके साथ जुड़ के चलो, प्रकृति से आप जुड़ जाओगे, खुशहाली आ जाएगी। प्रकृति से दूर हो जाओगे, दुख आ जाएंगे। इस समय चौमासे का वक्त है, नीम के, बरगद के, पीपल के, आम के पेड़ नदी नहरों के किनारे, जंगलों में लगाइए जाके, प्रकृति को सुंदर बनाइए, अपने आप खुशहाली आ जाए। लेकिन हम तो बस लूटने के लिए पैदा हुए हैं, लूट लो, जेब भर लो, बैंक बैलेंस। ये करोगे तो फिर आज मैं कमा लूंगा, नो डाउट मैं भी कर सकता हूँ ये काम, तो मेरे बच्चे कष्ट खाएंगे। मेरे बच्चे नहीं खाएंगे तो उनके बाद 2-3 पीढ़ी बाद कष्ट आ जाएगा। आपको एक सूत्र पता ही होगा, लगभग हर तीसरी, एक एक्चुअली मैं गुड़गांव से हूँ, हरियाणा से, मेरी माँ एक बात कहती है कि बेटा हर तीसरी चौथी पीढ़ी में एक कंडुआ पैदा हो जाता है, यानी कि जो बर्बाद कर देता है। वो मालूम है क्यों होता है? जी, मेरे बुजुर्गों के द्वारा किए हुए कार्य मेरी अगली पीढ़ी में जाके ऋण पितरी बन जाएंगे, पितर दोष के कारण बन जाएंगे। इसलिए हर तीसरी चौथी पीढ़ी में कोई ऐसा बेहुदा बच्चा पैदा होता है जो खानदान की धन संपत्ति, नाम और संपदा को आग लगा देता है, बर्बाद कर। ये है वो सूत्र को समझो पूरा। जी गुरुदेव, ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने कि इसका कारण ये है कि अगर गुरुदेव कोई अपने उपाय करता ही रहे, ऋण पितरी के सारे उपाय उनके परिवार करता रहे, तो देखिए राखी जी, ऋण पितरी का उपाय होना आज के समय में बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम एकल परिवार में आ गए। इसमें तो हमारे जो बुजुर्गों की वंशवेल जहां तक जाती है, जैसे मैं बात करूं, मेरे दादा का परिवार, मेरे दादा के भाइयों का परिवार, फिर मेरे ताऊ चाचों का परिवार, और फिर मेरा परिवार सबसे बराबर हिस्सा लेके, और वो भी 43 हफ्ते, 43 वीक नहीं हो सकता। तो इसका सरल तरीका मैंने जो याद किया, अपने कुल पुरोहित को ढूंढो। अपने वाल्मीकि जो हमारे घर में सैकड़ों सालों से जो वाल्मीकि परिवार सफाई कर्मचारी आ रहे थे, उनको ढूंढो। गांव देहात में उन सबके परिवार हैं। जो हमारे गांव में हमारी जमीन, हमारी खेती बाड़ी में हल चलाते थे हाली, उनके परिवार को ढूंढो, सब मिलते हैं। जो हमारे गांव में कुल ब्राह्मण हमारे बुजुर्गों ने कायम किया था, उनके परिवार को ढूंढो और अपने सुख दुख में उनको शामिल करो। अच्छा, अब देखिए, कुल ब्राह्मण बृहस्पति, हमारी खेती बाड़ी में जो औजार बनाता था लोहार शनिचर, हमारे खेत खलिहान की जो हाली बोलते थे, हल चला रहा था, बीज बो रहा था, शुक्र, और जो वाल्मीकि परिवार था राहु। फिर बहन बेटी हमारे सामने बैठी हैं, उनके नेक टेक सही तरीके से तो उनका मान सम्मान करो। उसके बाद फिर जीव जंतुओं की सेवा आ गई। मैं, लोग कहते हैं 43 हफ्ते, मैं कहता हूं मैं तो जब तक जिंदा हूं तब तक करूंगा। अब बता दो मेरा ऋण पितरी क्या कर देगी? जी बिल्कुल। अब बताओ, किताब ने 43 हफ्ते बोला और मैं कहता हूं आखिरी सांस तक करूंगा मैं। तो ये ज्यादा कामयाब होगा। जीव जंतुओं की सेवा करो, अपने रिश्तों की वफादार। मान लीजिए मेरे कुंडली में उदाहरण के लिए शुक्र का ही पितर ऋण है, जी गुरुदेव, और किताब ने बोला कि सारे कुल खानदान से जहां तक मेरा खून गया है बराबर पैसे लेके उपाय कर। बात को समझना। मैं तो रोज ही जब गाय की सेवा कर रहा हूँ, हाँ बात जी को पकड़ लो,
मैं तो रोज ही गाय की सेवा कर रहा हूँ। मेरी तो शुरुआत गौशाला से होती है और मैं एक गाय की नहीं करता, मैं तो 20 गाय की करता हूँ। जिस दिन मन हो गया चारा पानी लेके पहुंच गया, तो आपके बात पास छोड़िए। तो लोन की बजाय ऋण नहीं, अब आपके पास तो सेविंग बहुत ज्यादा हो गई गुरुदेव। फिर तो आप सेविंग ही करते जा रहे हैं अच्छे मैं तो कर्मों अपने की। अपने क्लाइंट को भी यही समझाता हूँ, अपने स्टूडेंट को भी यही कहता हूँ, रोज करो ना भाई। 43 हफ्ते क्यों करना है? किताब में लिखा है ठीक है, लेकिन अपनी बुद्धि का भी तो इस्तेमाल कर लो। जोशी साहब ने मना थोड़ी ना किया है कि तू ऐसे नहीं कर सकता, वैसे नहीं कर सकता। कर भाई, करने वाला मेहनत लगती है, कसाला लगता है। अगर मान लो कि तू भाई मेरा पितर ऋण है, मैं तो रोज गली के कम से कम 10 कुत्तों को, 15 कुत्तों को खाना देता हूँ। शनि का पितर ऋण है भाई, 43 हफ्ते मछलियों को जाके खाना खिला दे, मैं तो रोज खिलाता हूँ। वाह मैं जी। 43 हफ्ते क्यों खिलाऊं? मेरा तो ऋण अपने आप ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल गुरुदेव। तरीके बहुत हैं, करने वाला चाहिए, मेहनत। जी, मेहनत लगी। जी, जी गुरुदेव। आत्मिक शांति भी मिलती है इस तरह से अगर हम करते हैं, निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा गुरुदेव। गुरुदेव किचन में हम लोग काम करते हैं, तो कई बार ना किसी का हाथ बार-बार जलता है, बार-बार किसी को करंट लग जाता है या जलता बार-बार ही है। तो परिवार में कई बार ऐसा कोई व्यक्ति है, उसको आप कितना भी वो ध्यान से काम करे, लेकिन उसका कुछ ना कुछ जलता रहेगा, कभी हाथ या कुछ। इसका क्या कारण है? इसमें 2-3 चीजें आती हैं। एक चीज नहीं है, इसमें 2-3 चीजें आती हैं। उस व्यक्ति के मानसिक हालात कैसे हैं, एक, और साथ में उसके साथ कोई चोट लगने का भी, यानी कि उसके टेबे में मंगल बुराई पे है, मंगल बदी पे हो तो भी ऐसे काम करवा देता है। सूत्र समझ लेना। लेकिन व्यक्ति के जब मानसिक स्तर ही अच्छा नहीं है, वो बार-बार क्यों जल रहा है? उसको होश नहीं है, उसका दिमाग कहीं किसी मात्रा में सोया हुआ है। ये भी एक कारण होता है। अब आप ध्यान करेंगे, राहु काल नंबर 8 में आ जाए, दुर्घटना, धोखा, फरे, छलावे, कुछ उदाहरण है। शनि राहु दोनों मिल जाएं और पापी के माहौल में मिले। वैसे तो शनि राहु मिलने से पापी होते हैं, लेकिन शनि का जाति स्वभाव भी मंदा हो, तो इस तरीके के हालात अक्सर हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे। तो सीधा सा तरीका है, पहले तो मानसिक, यानी कि चंद्रमा को ठीक करिए। किचन, मंगल की, मंगल जो ताकत का प्रतीक है ना, ये सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए ही नहीं है। जब ये बुराई पे, बदी पे मंगल पद हो जाए, तो ये हमारे नुकसान और हमारों के नुकसान ज्यादा करवाता है, हमारे घर परिवार के नुकसान ज्यादा करवाता है। और जो जलना है, चूंकि ये चोट लगना है, जी, जलन होना है, यहाँ मंगल का इन्वॉल्वमेंट होगा, 100 के 100% होगा। मंगल गर्म ग्रह है और अक्सर ये किचन में ही हो रहा है। अब सूत्र आगे और बढ़ाऊंगा, अभी बहुत सारी चीजें बची हुई। जी, किताब को ध्यान से पढ़िए। मंगल चौथे घर में, माँ, दादी, नानी, सास, जनानी, परिवार की महिलाओं पे आफत। माँ, दादी, नानी, सास, जनानी यानी कि घर वाली, परिवार की महिलाओं पे आफत। ये मंगल के कृत्य होते हैं, घर की महिलाओं को बार बार कष्ट देना। वैसे तो बहुत सारे कारण है, शुक्र राहु में भी धर्मपत्नी के साथ ऐसा होता है, लेकिन आप किसी महिला की विशेष की बात तो कर नहीं रहे हो सकता है वो बुजुर्ग हो, वो दादी भी हो सकती है, वो नानी भी हो सकती है, ऐसे भी समझ। तो जी मंगल गुरुदेव। को ठीक करिए। मंगल, लाल किताब में सबसे पहला आपने सवाल यही किया ना, मंगल लाल किताब क्यों? मैंने बोला मंगल कारज, मंगल नेक है, मंगल कारज। सब मंगल मंगल कारज नहीं है। मंगल पद दुनिया की इतनी बड़ी बर्बादी है, जैसे मैं कहता हूँ जल जला। वो व्यक्ति हंसता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा और उसके सामने अपने सब तबाह हो जाए, और हकीकत में वो भी तबाह रहेगा, लेकिन उसका दिमाग है ना, जो उसके मानसिक विचार है अंदर से, मतलब बर्बादी पे खुश होता हुआ व्यक्ति। समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अपनी और अपनों की बर्बादी पे हंसता हुआ व्यक्ति। फिर इसका क्या उपाय किया जा सकता है गुरुदेव? फिर आजकल तो लगभग मंगल सबका अच्छा है ही नहीं। नहीं 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 नहीं, मंगल मैं बोलूंगा सबका अच्छा है, हमने खराब किया होगा। जब तक हम लोगों से जलन रखेंगे, कुड़न रखेंगे, जेलसी रखेंगे, मंगल नेक हो ही नहीं सकता। हनुमान जी का स्वभाव क्या है? जी वफादारी, गुरुदेव। भगवान श्री राम की। बिल्कुल। ध्यान करिए, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ बताइए, हम में से कितने लोग हैं जो वफादार? और मेरा सबसे पहली बात यही है कि वफादार, ईमानदार, अपने घर परिवार, रिश्ते, जीव जंतु सबके लिए, रिश्तेदारों के लिए वफादारी आपको कहीं दिखाई देती है? हुँ, भाई जब तक समझदार नहीं होते तब तक एक हैं, थोड़ी सी बड़ी उम्र होते ही सब भाई बहनों के यार दोस्त बाहर हो जाते हैं, आपस में बस इतना संबंध है कि ये घर में रह रहे। कहां से मंगल नेक करोगे? शादी होते ही
मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, भाड़ में गया भाई, भाड़ में गई बहन, भाड़ में गए माँ बाप। यही हो रहा है ना। कहां से मंगल नेक हो जाएगा? मंगल नेक होते हुए भी बद है हमारे कृत्यों के द्वारा। और मैं कहता हूं छाती ठोक के मेरा मंगल बद है, और जब तक मैंने अपने आप में परिवर्तन नहीं किया मैं भी कष्ट में रहा। आज सिर्फ देना सीखा है, अब लेना बिल्कुल खत्म। किसी से सिर्फ देता हूं। मंगल नेक वाला व्यक्ति हमेशा दान पुण्य करेगा, और मंगल बद वाला हमेशा लूट के लेके आएगा। ये संक्षिप्त सी एक पहचान ध्यान कर दीजिए आप। जो व्यक्ति भी लालची है मंगल पद, जेलसी रखता है लोगों से मंगल पद। और ध्यान कर लीजिए राखी जी, आपको बुरा लगेगा, महिलाओं का मंगल पद सबसे ज्यादा है। महिलाएं अच्छा, देवर से चिड़ेंगी, देवरानी से चिड़ेंगी, ननद से चिड़ेंगी, नंदोई से चिड़ेंगी, जेठानी से, जेठ सबसे ज्यादा महिलाएं। घर में घुसते ही पति आया कान में कुछ 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 कुछ, तेरी माँ ने ये कहा, तेरी बहन ने ये कहा, तेरी, ये औरतें जी, ज्यादा गड़बड़ करवा रही हैं। ये जी परम गुरुदेव। सत्य है। नहीं, परम सत्य और है जो गुरुदेव। सबसे मासूम चेहरा, सुंदर खूबसूरत, गाय जैसी भोली भाली, फूल जैसी नाजुक, वही जी, स्त्रियां इसमें सबसे ज्यादा आगे मंगलवत करवा रही हैं, पुरुषों का भी और अपना। जी महिलाओं गुरुदेव। को बहुत बड़े परिवर्तन की जरूरत है। जी गुरुदेव, अगर चाहे किसी का मंगल बद है तो वो अपने व्यवहार में परिवर्तन कर ले तो मंगल बद भी अच्छे का असर देगा देखिए गुरुदेव। मंगल, मंगल किसी भी घर में बद हो सकता है, तो वो उस अनुपात में बदी का उपाय हो जाएगा। जी, लेकिन पहला काम ईमानदारी, वफादारी, जेलसी बंद, सबको देख के आशीर्वाद दो कि तू भी खुश रहे। दुश्मन के लिए भी खुशी की कामना करो, दान पुण्य करो, मंगल जी अपने आप गुरु। अच्छा होता है। अपने आप कुत्तों की सेवा, जीव जंतुओं की सेवा, कोई भी आ जाए तो आपके घर से, आपके कार्यालय से, आपकी दुकान से कोई खाली हाथ ना जाए। लोगों को भोजन कराओ, मीठा खाना बांटो, लोगों को जी, सेवा। आपका अहंकार टूट जाएगा सेवा करोगे तो। आपको झुकना आ गया। चंद्रमा है हमारे दिनों में एक, जी, चंद्रमा कहता है जिस दिन आप झुकना सीख गए, चंद्रमा का कितना भी मंदा हो नेक असर आ जाएगा। तो मंगल कहता है जिस दिन आप दान देना शुरू कर देंगे, अपने आप ही मंगल नेक हो जाएगा। छीनना बंद करिए, लूटना बंद करिए, चोरी डकैती बंद करिए, मंगल अपने आप अच्छा असर। जी उपाय से गुरुदेव। बड़ा फायदा हो या ना हो, ये जो कर्म मैं बता रहा हूँ करते ही फायदा होता है। जी, फिर उपाय की अंदर बात है तो भाई मेरे जैसों की दुकानें खुली हुई हैं। गुरुदेव। उपाय जी लेके छोटी दुकानें खुली हुई हैं, अच्छी खासी फीस लेते हैं। जी गुरुदेव, ठीक भी करते हैं ना ग्रहों को, ठीक भी करते हैं ना। मेरी बात सुनिए, जब आपके सर में दर्द रहता है, मेरी बात, जी, आप योग ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे मस्तिष्क के विकार दूर हो गए, सर का दूर दर्द दूर हो गया, फिर कभी भी नहीं होगा। जी, लेकिन अगर आप ध्यान योग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जब भी दर्द होगा फिर गोली खानी पड़ेगी, ये है उपाय। तो जब भी कष्ट आया उपाय कर लो, जब भी कष्ट आया उपाय कर लो। ये तो सेरिडोन की गोली है उपाय तो। ये जी गुरुदेव। परमानेंट इलाज नहीं है, ये परमानेंट इलाज नहीं है। ये सेरिडोन की गोली है, दर्द हुआ खाली सो गए। लेकिन अब तो इसीलिए आचार विचार व्यवहार बदलो। जी, और कोई जोशी नहीं बताएगा, जी गुरुदेव, कोई बिल्कुल। कोई जोशी नहीं बताएगा। वो सोचता है कि हमारे क्लाइंट कम हो जाएंगे। जी क्लाइंट कम नहीं गुरुदेव। होते, 140 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की, हम समझा नहीं सकते इतने लोगों को। कुछ जी, 10-20-50 हजार को समझा देंगे, और उनमें भी वो मान जाएंगे क्या मेरी बात कोई गारंटी है? आज के समय में बेटा तो बाप की मानता नहीं, क्लाइंट क्यों मान जाएगा? कोई गारंटी थोड़ी ना है। ये भी तो सोचिए। लेकिन फिर भी अपना कर्म करिए, कर्म करिए। अच्छा, समझाइए। अंदर जी, अंदर मिठास लाएँगे तो बाहर भी मिठास होगी, अंदर जलेंगे तो बाहर बिल्कुल जलना ही होगा गुरुदेव। जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुदेव, एक मेरे मन में प्रश्न है कि जैसे शनि 5 को कहा जाता है कि उसने मकान नहीं बनाना 45 वर्ष 48 साल तक, की उम्र में 48 वर्ष तक। तो गुरुदेव, अगर मान लो कि बनाना ही पड़ जाए, तो बनाना ही पड़ जाए तो क्या करें गुरुदेव? ऐसे तो बनाना नहीं चाहिए। मैं इसका जी, और एक ऑप्शन दे देता हूँ। देखिए, मैं तो गुड़गांव में रहता हूँ, जमीनों के रेट रोज बढ़े हुए दिखाई देते हैं, अफलातून तरीके से। किसी का शनि 5 है
और वो व्यक्ति मकान खरीदने की सोच रहा है, पैसे का भी जुगाड़ हो गया है, लोन का भी इंतजाम हो गया है। कई बार ऐसा हो जाता है, पहला कि मैंने मकान ही बनाना है, मकान ही खरीदना है, ये ना सोच के व्यक्ति कोई और प्रॉपर्टी ले ले, शॉप ले ले, प्लॉट ले ले, बात को समझिए, उसके भी भाव बढ़ेंगे। जब वो व्यक्ति 48 का हो जाए तब उस प्रॉपर्टी पे प्लॉट है तो बनवा ले, या दुकान है या फैक्ट्री है, उसको चलाना है ठीक है, नहीं तो उसको बेच के अपना मकान खरीद ले या उसी पे मकान बना ले। एक ऑप्शन, मतलब अपनी रिकवरी हो जाती है कि रेट बढ़ रहे हैं तो उसमें दिक्कत ना हो। एक दूसरा ये आता है, मकान बनाना ही है तो खाना नंबर 5 के शनि का किताब में बोला गया है, शनि का स्वभाव बदल लो, शनि के बाद आप मंदिर में लेके जाए, ध्यान करिए, 43 दिन का उपाय है, इसको कर लीजिए। उसके अलावा जब तक मकान बने, जब तक निर्माण कार्य चलता रहे, शनि के बाद आप मंदिर में कंटिन्यू रखते रहिए, तब तक मुहूर्त ना हो जाए। और मुहूर्त वाले दिन अब खाना पीना तो होगा ना, समाज शामिल होगा, घर परिवार भी शामिल होगा। शनि की वस्तुएं, अब देखिए बादाम तो आप भोजन में, आप लंच में या डिनर में खिला नहीं सकते, बादाम गिरी खिलाते हैं, लेकिन शनि की तो साबुत बादाम कही जाती है। तो फिर दाल क्या बनती है? उड़द, माँ की दाल, काली दाल, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए। गुरुद्वारे के लंगर में, मंदिरों में तो उड़द की दाल का कोई ऐसा सिस्टम होता नहीं अमूमन, तो गुरुद्वारा भी हमारा धर्म स्थान है, मंदिर भी हमारा धर्म स्थान है। गुरुद्वारे के लंगर वगैरह में उड़द की दाल रूटीन में करते रहिए, और जी मछलियों की थोड़ी सेवा करते रहिए, मजदूरों की थोड़ी सेवा करते रहिए, चाचा के पांव हाथ लगा के आशीर्वाद लीजिए। जी इसी से रिलैक्स बना रहेगा, बड़ी आफत नहीं आएगी। ये पक्का है, बड़ी आफत नहीं आएगी। हल्की फुल्की कोई आ जाए तो आ जाए, वो भी धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगी, लंबे जी टाइम तक कोई दिक्कत नहीं है। गुरुदेव, सबसे मतलब अच्छा बादाम मंदिर में कितने भी दे सकते हैं, कोई क्वांटिटी जैसे? लाल किताब में तो वैसे आधे छोड़ दो आधे रख लो, वैसे अमूमन लाल 5 में घर के लिए आप 10 बादाम लेके जाएं, साबुत वाले, हार्ड सेल वाले, 5 अच्छा 10 के 10 रख के 5 वापिस उठा लें। शनि का स्वभाव बदल दिया। खाना नंबर 2, धर्म स्थान, जी उसकी प्रवृत्ति धार्मिक कर दी, बात को समझ अच्छा गए, उसकी प्रवृत्ति धार्मिक कर दी। अब वो हम पे बुराई ना करे, लेकिन मैं यहां भी संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मेरे तो गुरुदेव ये कहा करते थे कि बेटा पापी जनों का और बुध का उपाय के बाद भी भरोसा मत करो। तो इसलिए मैंने इसमें 2-3 चीजें और जोड़ दी कि जब मुहूर्त होगा तो उड़द काली जो कि शनि से संबंधित है, उसका भोजन बनवा दीजिए, वो ज्यादा लोग खाएंगे, हमारी जो शनि की मंदे असर है कम हो जाएंगे। फिर गुरुद्वारे वगैरह के लंगर में उड़द की दाल कंटिन्यू बनवाते रहिए, तो उसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन में कम होगा। फिर चाचा है, मजदूर है, अब जो मजदूर आपके निर्माण कार्य के लिए आए, राजमिस्त्री मजदूर, जी उनकी पूरी पेमेंट करने के बाद उनको खुश करके, उनको गिफ्ट देके, बात को समझिए, उनको अपने हृदय से लगा के खुश करके, देखिए वो शनिचर है, मजदूर है, वो शनिचर है, उनकी पसंद के गिफ्ट दे दीजिए, कपड़े लत्ते जो भी। जब आप देखिए गुड़गांव जैसे शहर में करोड़ों रुपए का खेल है, क्या 10-20-25 हजार रुपए की चांदी की या सोने की चीज नहीं दी जा सकती क्या? मेरी बात समझने की कोशिश करिए। कुछ नहीं, 10-5-15 हजार के कपड़े दे दीजिए, शनि खुश हो गया, आप पे कोई कष्ट नहीं रहेगा, बचाव हो जाए। करने वाले बनिए, लाल किताब हजारों रास्ते सुझाती है। जी गुरुदेव। गुरुदेव, एक मेरा आपसे ये सवाल है कि आप इतने सालों की आपकी ज्योतिष यात्रा है, उसमें आपने बहुत लोगों की कुंडलियां देखी, उपाय कराए, कोई ऐसा वाकया जो आप हमसे साझा करना चाहें कि उपायों से किसी की कुछ जिंदगी बदली हो या उसके जीवन में बहुत परिवर्तन आया हो और आपका मन भी बड़ा खुश हुआ हो कि ये बहुत अच्छा हुआ, आप हमसे अगर कोई साझा करना चाहें ऐसा कोई मैं वाकया? मैं खुद, वैसे तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं, एक संक्षिप्त भाव में अभी, क्योंकि वो महिला प्रेग्नेंट है और अभी महीने 15-20 दिनों में उनके बच्चा होने वाला है। एक महेश अग्रवाल नाम के व्यक्ति हैं, मध्य प्रदेश, दतिया के पास। उनकी शादी को बरसों बरस हो गए, वैसे वो वहां के जो डीसी का ऑफिस है, डीसी कार्यालय में अ, मतलब क्या बोलते हैं, असिस्टेंट है, एक क्लर्क की जैसी नौकरी है महेश अग्रवाल। 10-15 साल हो गए थे, उनके टेबल में मामूली सी बात थी कि उनके घर एक कुत्ता आ जाए, उनके यहाँ बच्चा पैदा हो जाएगा।
तो पहले महीने में ही कंसीव हो गया। ये जस्ट अभी की घटना है और अभी बच्चा होने वाला ही है। कुत्ता पालने के 1 सवा महीने के भीतर लोगों ने, अब क्योंकि बहुत दूर है, 500-600 किलोमीटर पड़ता है गुड़गाँव से दतिया इलाका, जी, तो उन्होंने मुझे 1100 रुपए हाथ के हाथ मिठाई के नाम के भेजे। मैंने कि भाई क्या हुआ? कि गुरुदेव रिपोर्ट आई है, मेरी पत्नी गर्भवती है। क्या बताइए, अभी बात बच्चा होने वाला है। तो ये अभी ताज़ी घटना है। वैसे तो ऐसी घटनाएँ बहुत होती रहती हैं, रूटीन में होती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये सब बातें कहने सुनने अच्छा भी नहीं लगता किसी का नाम लेना, तो इनका मैंने ले ही दिया है। बहुत घटना है। गुरुदेव कोई आपकी जो एक और सुन लीजिए, एक अभी राजस्थान से एक घटना है। वो बच्ची जिहादियों के चक्कर में फँस गई थी, 18-17 साल की। आपको पता ही होगा, लव जिहाद वगैरह चल रहे हैं। मीडिया में, सोशल मीडिया में सारी जानकारी मिलती है। और वो बच्ची उस व्यक्ति के, हिंदू बच्ची है, उस व्यक्ति के साथ ही रह रही थी। उसकी माता-पिता सब परेशान थे। उन्होंने मुझे बोला 2-3 रेमेडी करवाई है, वो बच्ची अपने माता के घर आ गई है। और उसकी माता का भी कल ही फ़ोन आया था कि गुरुदेव, बच्ची अब ज़्यादा जा नहीं रही है, फ़ोन-वोन भी अटेंड नहीं कर रही है, अपने आप ही घर आ गई है। अच्छा लगा, क्योंकि हमारे हिंदू समाज पे ये भी एक बड़ी भारी आफ़त है जिहादियों की, जिहादी जी, तत्वों जी, की। तो ऐसे केस आते, रूटीन में आते हैं जी, क्या बोलें। हम अपना करते हैं, लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। जो भी गुरुजनों से मिला है, जो भी जोशी साहब की आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, तो अपना जी। कर्म करना है, बात खत्म। गुरुदेव आपने हज़ारों स्टूडेंट पढ़ाए हैं, हज़ारों आपके शिष्य हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट है, कोई शिष्य है जो आपको याद रहता हो, जिस पे आपको प्राउड होता हो? अच्छे बताना मायने में, बुरे मायने में। देखिए, कोई भी टीचर भी सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आप दोनों स्टूडेंट भी बताइए। गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। जी, ताकि अच्छे बाकी मायनों में, स्टूडेंट बुरे मायनों में। मैं आज चाहता हूँ, मैं बुरे मायनों में भी नाम लेना चाहता हूँ। बिल्कुल बताइए गुरुदेव, हम भी प्रेरणा लें, मतलब कुछ हम भी सीखें भी चलो हम क्या। रहने दीजिए, लोगों की साँसें अटक जाएँगे। एक्चुअली आजकल लोगों में कॉम्पिटिशन हो रहा है, मैं बता दूँ आपको, जी, कि प्रदीप गुप्ता की गद्दी का कौन वारिस होगा? क्योंकि मैं ज़्यादा समय तक अब पढ़ाना नहीं चाहता, मेरे पे समय की मजबूरी होती है और कुंडलियों का ही काम नहीं निबटता, तो अभी मेरे कई स्टूडेंट हैं, उनमें कॉम्पिटिशन है कि गुप्ता जी की गद्दी का कौन वारिस बनेगा। लोगों को पढ़ाने के लिए नाम लेना ठीक नहीं है, रहने दीजिए, मैं भी मज़ाक में बोल गया। कई जगह कॉम्पिटिशन है और ये कॉम्पिटिशन आज पहली बार नहीं है, ये कॉम्पिटिशन 2018-19 में भी हुआ है एक बार, आज भी है। लेकिन हकीकत है, मुझे अच्छा लगता है उनमें से, लेकिन उनमें से कुछ तो बेहुदा हैं, जिनको नॉलेज ही नहीं है, फिर भी वो गद्दी पर हथियाना चाहते हैं कि गुप्ता जी हटें और मैं बैठूँ, लायक बनूँ, मैं खुद दे जाऊँगा। और एक बार मैंने एक स्टूडेंट को ये गद्दी देके गलती खुद की है, 2020 में। उसका भी मैं नाम नहीं ले रहा, मैंने खुद दे दी थी उसको। लेकिन उसने जी, छल कपट प्रपंच इतने बड़ी मात्रा में किए कि फिर 2022 में मैं बैठा, गद्दी किसके पास रहेगी? जी। सब वापिस मेरे गुरु पास आ गए। तो ये देखिए, अब जब आप ज्योतिष को, ठीक है, मेरे हाँ जी, घर परिवार, मेरे आगे पेट है, पीछे परिवार है, मेरे पैसा तो मेरी भी जरूरत है, लेकिन छल कपट प्रपंच, जी, मैं 1000 बिल्कुल। 2000 रुपए में पूरा बैच देता हूँ। तो 20-20 हजार रुपए बैच के लेने लग गए, 50-50 हजार रुपए लेने लग गए। मैंने कहा नहीं भाई, गरीब के बच्चों को भी ज्योतिष सीखने का अधिकार है। और रईस जी, आदमी कोई ज्योतिष सीखने नहीं आएगा। राखी जी, गरीब आदमी ही ज्योतिष सीखता है। वो एक अलग बात है कि वो ज्योतिष सीख के बाद में रईस हो जाता है। जी गुरुदेव। ज्योतिष सीख के, उससे कमा के रईस हो जाता है। और लाल किताब को तो मैं आपको एक और बात बता दूं, वरदान है, जो भी अच्छा लाल किताबी है भूखा नहीं मरेगा। ये तो जोशी साहब का वरदान है, ऐसे समझ लो। आने विधाओं वाले ज्योतिषियों पे पैसा हो या ना हो, लाल किताबी की हर एक की, जिसमें ठीक ठीक नॉलेज है, पैसे की मौत। कोई लाल किताबी भूखा नहीं मरता, आने विधाओं वाले मरते, लेकिन लाल जी किताबी गुरु, कभी भूखा नहीं मरता। उस पे कहीं ना कहीं से राम जी की कृपा होती है, बरसती है, जोशी साहब की कृपा होती है, बरसती है। ये लेकिन वरदान है लाल भाव, किताब का। जी, लेकिन भाव भी तो अच्छा होना चाहिए ना गुरुदेव उसका, है ना?
जिस तरह देखिए, बता हर रहे हैं। व्यक्ति अलग है, हम किसी के भाव के बारे में कुछ नहीं कह सकते। कुछ लोग तो जी, इसीलिए रईस बन गए हैं कि वो 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए में पढ़ा रहे हैं, तभी तो रईस ही बनोगे। जी, ये लेकिन भी तो जी, समझिए, तभी रईस बनोगे। लेकिन उन पे पढ़ने वाले गिने-चुने होते हैं। मैं भीड़ को पढ़ाता हूँ, मेरे हर बैच में 150-200 स्टूडेंट होते हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल, अगर बिल्कुल। 2000 भी फीस रखता हूँ तो भी मेरे 3-4 लाख रुपए एक ही बैच में आ जाते हैं और हर महीने मेरा एक बैच शुरू होता है। जी, बेसिक से लेके हायर लेवल तक। हटा होता है। जी, गुरुदेव, बिल्कुल। तो लाल किताबी मैं इसीलिए कह रहा हूँ, लाल किताबी मैं अगर 10 रुपए का भी कोर्स बना लूंगा ना, तो 10 रुपए वाले कोर्स में भी 1000-2000 लोग आ जाएंगे। बात तो समझ, एवरेज वही बनेगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो लाल किताबी कभी भूखा नहीं मरेगी। ये जोशी साहब का आशीर्वाद है लाल किताब को। अ, गुरुदेव, आज आपने हमें ना बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई, बहुत इंटरेस्टिंग बातें और बहुत प्रेम से, बहुत आनंद आया। लेकिन गुरुदेव, एक हमें जाते-जाते कोई हमारे व्यूअर्स को, आप आए हैं, देखो गुरु, जब हम गुरु के पास जाते हैं, आज तो आप साक्षात आए हैं, तो हम कुछ ना कुछ लेते ही हैं, हम दे तो क्या सकते हैं। तो आज आप हमें कुछ ऐसी रेमेडी कहिए या कुछ भी ऐसी चीज़ हमारे व्यूअर को बताइए कि वो करें तो उनका जीवन खुशहाल हो। वो याद करें कि सर आए थे, गुरुदेव आए थे तो उन्होंने कुछ अच्छा दिया, क्योंकि सब परेशान है आजकल किसी ना किसी चीज़ को लेके। देखिए, पहली बात तो ये है, लोगों को समझना पड़ेगा कि परेशानी का कारण क्या है, खुद हम। इसमें जी, कोई बात नहीं करता और मैं सरेआम बोल रहा हूँ, खुद हम परेशानी का कारण है। अपने अंदर झाँकिए, दूर करिए। सबसे पहला काम यही होना चाहिए। और फिर मैं लास्ट एंड वही कहूंगा, दुनिया जहान के सभी लोगों की जितनी मदद कर सकते हो कर दो, अपने नीच के घरों का दान कर दो। बुध मंदा है मूंग दान कर दो, शनि मंदा है लोहा दान कर दो, बादाम दान कर दो। ऐसे ही केतु मंदा है अचार का दान करो, लंगर भंडारे में बांटो भाई, केले बांट लो भाई। शुक्र मंदा है गौ सेवा करो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। और लास्ट एंड ये है कि शिव जी पे, भगवान शिव शंकर पे दूध और जल और दूध हल्दी चावल सोमवार से बृहस्पतिवार 4 दिन हर महीने बाद हो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, घर के मन की शांति और रुपए पैसे की हालत भी सुधर जाएगी। ये सबसे बड़ा फलसफा है जीव जंतुओं की सेवा। और ये मैं शुरू से ही कह रहा हूँ, कोई नई बात नहीं है। हमारे बुजुर्ग, मैं तो साफ कह रहा हूँ भाई, मेरी माता बचपन से बोलती थी, बेटा बिन झोली के फकीरों की सेवा कर। जब तक आप देना नहीं सीखोगे ना, तो भगवान आपको क्यों देगा। आप भगवान के बनाए हुए दूसरे लोगों को दीजिए, तो भगवान आपको देगा। सिंपल सा तरीका है। इसमें ज्यादा टेक्निकल बातें मत समझिए कि होंगी, बात को समझिए। ज्यादा कुछ टेक्निकल नहीं, सबसे सरल सस्ता ईमानदारी वफादारी अपने रिश्तों के प्रति। अब उदाहरण के लिए आप भी बैठे हैं, मैं आपका ही सम्मान करूं, मैं आपको अच्छी नजरों से देखूं, और यही नजरें गंदी भी हो सकती हैं, हो गया गड़बड़। हम बदलने को तैयार हैं तो हम कामयाब हैं। पानी जब तक बहता है स्वच्छ है निर्मल है, खड़ा पानी सड़ जाता है। खड़े पानी में बदबू आने लग जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, काई आ जाती है, एलगी। चलते रहिए यात्रा। लेकिन हमें क्या है कि हम बैठे हैं जड़वत, नो यात्रा। कोई भी सन्यासी का पहला कृत्य क्या होता है जब वो दीक्षा लेता है अपने गुरु से, यात्रा। सुबह आश्रम से निकलता है, सारी दुनिया घूम के शाम को आता है, अनुभव मिलता है। कहां से? यात्रा से। तो मैं तो अपने जीवन को अनवरत यात्रा के रूप में चलाना चाहता हूँ। चलते रहो और हर चीज को देखते रहो, उसी से सीखने को मिलेगा। किताब, लाल किताब जोशी साहब का आशीर्वाद है अपने आप, वो एक अलग चीज है। लेकिन सिर्फ यहीं भी नहीं अटक, यात्रा सीखो। अब वास्तु के नियमों में क्या बोलता हूं मैं, जो मेरे वास्तु सीख रहे हैं उनको क्या बोलता हूं, आप रोड पे गली में मोहल्ले में चलिए, देखिए इस घर की दिशा क्या है, सूरज कहां से आया इस घर में, इस रंग में जो, इस मकान के जो रंग पेंट है किस कलर के हैं, इसका दरवाजा लोहे का है लकड़ी का है स्टील का है, देखिए इनकी बालकनी किस इलाके में है, देखिए। ये प्रैक्टिस होती है, चलते रहिए। पानी जब तक नदी नहर में बहता है वो ताजा है, स्वच्छ है, निर्मल है। खड़ा हो गया वो पानी सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, बदबू मारेगा।
ये जीवन यात्रा है, ऐसे ही चलती है। सबसे आसान रास्ता। जी गुरुदेव। गुरुदेव, आज आपने हमें अपने अनमोल ज्ञान से नवाज़ा और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत वैल्यूएबल हमारे साथ नॉलेज शेयर की। उसके लिए गुरुदेव आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद दिल आपका भी से। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज गुरुदेव प्रदीप गुप्ता जी के साथ ये पॉडकास्ट में मुझे बहुत आनंद आया और मैं आशा करती हूँ कि व्यूअर्स को भी बहुत आनंद आया होगा। आपको हमारे पॉडकास्ट कैसे लगते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप भी हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं ज्ञान की एक और यात्रा में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और बहुत खुश रहिए। शुक्रिया।